अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज का हमारा लेसन कंप्यूटर कोडिंग के हवाले से है। हम बाकायदा कंप्यूटर कोडिंग को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी चीज़ देखते हैं। फ़र्ज़ करें कि आपके सामने एक शख्स ये कहता है कि जी एक फ़ुटबॉल मैच है और आपने उसका स्कोर बोर्ड के ऊपर दिखाना है। वो उसके लिए आपको एक इस किस्म का बोर्ड दिखाता है जो कि इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेटेड है और वो आपसे कहता है कि जी इसके पीछे ऑन ऑफ स्विचेस हैं और आप इसमें से जिस भी नंबर की ट्यूब लाइट को ऑन करेंगे, ये सामने 7 ट्यूब लाइट्स हैं जिनके ऊपर 7 नंबर लगे हुए हैं और ये एक डिजिट की शक्ल में है, जिसमें से जैसे जैसे गोल होते रहेंगे आपने इसकी वो लाइट्स जलानी है कि वो नंबर सामने नज़र आना शुरू हो जाए। अब फ़र्ज़ करें आप ये कहते हैं कि जी मैंने कभी ऐसा कोई बोर्ड नहीं ऑपरेट किया, तो वो आपको थोड़ा सा गाइड कर देता है कि जी मैं आपको बता देता हूँ और उसके बाद आप इसको खुद ब खुद चला लीजिएगा। वो आपके सामने जहाँ पे इस बोर्ड को जलाने के लिए 7 ऑन ऑफ बटन लगे हुए हैं, उसके ऊपर भी स्टिकर लगा देता है कि कौन सा बल्ब जलाने के लिए आपको कौन सा बटन ऑन करना है। सामने जो ट्यूब लाइट्स या बल्बों की लाइन ने उसमें नंबर 1, नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक ये नंबर लगे हुए हैं और वो इस तरह का एक चार्ट आपके सामने बना देता है जिसमें जो ऊपर सुर्ख रंग की कतार है, इस रो में उन लाइटों के नंबर लिखे हुए हैं और नीचे आपसे कहा जाता है कि जी जो भी नंबर डिस्प्ले करवाना है उसकी लाइट्स आप ऑन कर लें और शुरू में वो 0 की लाइट्स आपको ऑन करके इस तरह से दे देता है कि इसके लिए ये लाइट सारी ऑन हो जाती हैं। और आप अब अगर इसका कोड देखें कि हम हर ऑन होने वाली लाइट को अगर 1 से रिप्रेजेंट करें और हर ऑफ रहने वाली लाइट को 0 से रिप्रेजेंट करें, तो हमारा कोड कुछ इस तरह का होगा कि हम पहली, दूसरी, तीसरी लाइट को ऑन करेंगे, चौथी को ऑफ करेंगे, 5वीं, 6ठी और 7वीं को ऑन करेंगे। आपका टास्क ये है कि आप इस चार्ट को अपने पास बनाइए। मैं आपको एक हिंट दे देता हूं कि अगर आपने एक नंबर शो करवाना है तो उसके लिए आपको 3 और 6 नंबर लाइट ऑन करनी पड़ेगी। यानी अगर आप यहाँ पे जाएं तो आपको यहाँ 3 और 6 के नीचे 1 लिखना होगा, बाकी सारे आप 0 कर देंगे, 0 कर देंगे तो लाइट्स ऑफ हो जाएंगी। इसी तरह फ़र्ज़ करें हमने 2 डिस्प्ले करवाना है तो यहाँ से 1, 3, 4, 5 और 7 नंबर लाइट को हमने ऑन करना होगा, लिहाजा आप इनको 1 लिखेंगे, बाकी सबको 0 लिखेंगे। और आपका टास्क ये है कि आप इस वीडियो को यहाँ पे पॉज करें और ये सारा कोड अपने पास आप नोट करें और इसका सोल्यूशन बनाएं। हम अपने लेसन में आगे चलते हैं कि कोड कहते किसको हैं। इसमें हम कोड के लफ्ज़ को अगर तारीख़ी तौर पे देखें तो जो पहली कोडिंग ऑन रिकॉर्ड मिलती है उसको सीजर साइफर के नाम से जाना जाता है। इसको सब्स्टिट्यूशन कोड या सब्स्टिट्यूशन साइफर के नाम से भी पहचाना जाता था। ये रोमन्स के यहाँ पाई जाती थी, जिसमें रोम के जो हुक्मरान थे वो जब कोई खुफिया मैसेज भेजना चाह रहे होते थे किसी दूसरे शख्स को, तो उसके लिए एक कोड बनाते थे जो दोनों लोगों को मालूम होता था और वो कोडेड मैसेज जो है वो भेजते थे। इस कोडेड मैसेज को भेजने का तरीका इस तरह से था, जैसे आपको ये एक गोल दायरा नज़र आ रहा है जिसके अंदर बाहर कैपिटल ABC एक दायरे में लिखी हुई है और 19 हरूफ के फ़र्क के साथ इसके अंदर छोटी ABC लिखी हुई है, जिसको अगर आप यहाँ से गिनना शुरू करेंगे इस रुख पे तो इस दायरे तक पहुँचते हुए आपको पता चलेगा 19 कैरेक्टर, यानी इसकी की जो है वो है 19। तो आप इसमें 19 कैरेक्टर के डिफरेंस से अपना कोड लिखेंगे। दूसरे लफ्ज़ों में अगर हमने लफ्ज़ एकेडमी लिखना हो तो आप बाहर वाले कैरेक्टर को
अगर तब्दील करना चाहें तो ए की जगह आप टी लिखेंगे, सी की जगह वी लिखेंगे, फिर ए की जगह टी लिखेंगे, फिर डी की जगह डब्ल्यू लिखेंगे, ई की जगह एक्स लिखेंगे, एम की जगह पे आप एफ लिखेंगे और वाई की जगह पे आप आर लिखेंगे। इसका मतलब है कि आपका एक कोडेड मैसेज एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाएगा और बाद में अगला शख्स उसी तरह 19वें करैक्टर से उसको वापस डी कोड करके उसका असल मतलब ढूंढ निकालेगा। ये तो एक तारीखी कोडिंग हो गई। इसके बाद हम कंप्यूटर कोडिंग को अगर देखें तो वो हम देखते हैं कि कहाँ से स्टार्ट होती है। कंप्यूटर के शोबे में अगर हम ये कहें कि जो जंगी हालात हैं उसका बहुत अहम अमल दखल रहा है तो ये गलत नहीं होगा। यहाँ पे हम फर्स्ट कंप्यूटर कोडिंग को देखते हैं तो इसमें भी आपको नज़र आएगा कि ये दूसरी जंग अजीम के दिनों में कोडिंग स्टार्ट हुई और इसके नतीजे में कंप्यूटर की इजाद में एक अहम पेशरफ्त हुई। इसके बाद भी जब आगे आप चल के पढ़ेंगे कि इंटरनेट जब बनाया गया तो वो भी अमेरिका और रूस की एक दूसरे के साथ जंगी मुकाबले के नतीजे में एक दूसरे पर सबकत हासिल करने के नतीजे में आरपानेट के नाम से वजूद में आया था। सो हम सबसे पहले देखते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ऐसी क्या ज़रूरत पेश आई कि हमने सबसे पहले कंप्यूटर कोडिंग स्टार्ट की। एनिग्मा मशीन एक एनक्रिप्शन डिवाइस थी जो जर्मनी की हुकूमत दूसरी जंग अजीम में अपने कोडिंग मैसेज के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रही थी। इसको इंतहाई मजबूत कोड माना जाता था और कहा जाता था कि इस कोड को तोड़ना लगभग नामुमकिन था, क्योंकि इसका कोड हर हर्फ की टाइपिंग के बाद तब्दील हो जाता था और हर रोज़ तब्दील कर दिया जाता था। लिहाजा इसकी कोडिंग को तोड़ना और जर्मनी की हुकूमत के जंगी पैगामात को समझना बाकी कौमों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। इसके ऊपर काम करने के दौरान एलन ट्यूरिंग ने अपनी एक टीम के साथ मिलकर इंग्लैंड में काम किया और यहाँ पर उन्होंने ट्यूरिंग मशीन के नाम से बड़ी तगदो के बाद एक मशीन बनाई जिसके अंदर इस एनिग्मा मशीन का कोड तोड़ा गया। इसके अलावा कुछ और कोड भी आपको मिलते हैं जो कि आज भी अफवाज जो हैं दुनिया भर की वो इस्तेमाल करती हैं और उनको आम कम्युनिकेशन में भी बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं। इनके अंदर एक अहम कोड है मोर्स कोड। मोर्स कोड का नाम इसके बनाने वाले के नाम पर, जिन्होंने टेलीग्राफ मशीन भी बनाई थी, उसके नाम पर इसका नाम मोर्स रखा गया। इन्होंने टेलीग्राफ के ज़रिए, मोर्स कोड के ज़रिए बहुत अहम पैगामात ट्रांसमिट करने की सिलसिले में अपने इक़दाम किए थे। इन्होंने करैक्टर एनकोडिंग स्कीम बनाई जिसको टेलीकम्युनिकेशन के ज़रिए अनकोडेड टेक्स्ट मैसेज भेजे जाते थे और इसके अंदर डिफरेंट सिग्नल थे जिसको उन सिग्नल्स के अंदर मुख्तलिफ सीक्वेंस था और वो सारे के सारे सिग्नल डॉट्स और डैशेस की शक्ल में भेजे जाते थे। डॉट से मुराद जैसे हम एक फुल स्टॉप लगाते हैं और डैश जैसे हम लिखने में लगाते हैं, इस तरह से इस कोड को इस्तेमाल किया जाता था। इस कोड को कैसे इस्तेमाल करते थे और ये कोड क्या था इसको हम देखते हैं। एक डॉट जो है ये इसका बेसिक यूनिट था इसके टाइम को नापने का, इसके ड्यूरेशन को नापने का, कि हमें कैसा पता चलेगा कि मोर्स कोड जो भेजा जा रहा है वो कितने टाइम में एक कोड जो है वो भेजा जाता है। तो इसकी बुनियादी इकाई एक डॉट थी। जो डैश होती थी उसका टाइम जो है वो डॉट से 3 गुना ज़्यादा होता था, जिससे पता चलता था कि ये डैश है और ये डॉट है। इसको आगे चल के हम देखते हैं कि ये जो मोर्स कोड था इसको जैसे टेलीग्राफ के दौरान भेजा जा रहा था, इसको ट्रांसमिट करने के और भी बहुत सारे तरीके थे
हम इसको लिखने का तरीका भी देखेंगे और उसके बाद इसके ट्रांसमिशन का तरीका भी देखते हैं। हर डॉट और डैश जो है वो, जैसे कि मैंने बताया कि हर कैरेक्टर का एक पूरा कोड सेट होता था कि इसमें किस जगह पे कितने डॉट्स आएंगे और किस जगह पे कितने डैशेस आएंगे, और उनमें से हर कैरेक्टर के बाद एक मखसूस वक्फा होता था जिसके दौरान, जिसको हम स्पेस गिनते थे, यानी उस दौरान सिग्नल नहीं भेजा जाता था, और ये वक्फा जो है वो एक डॉट के बराबर होता था, जिससे पता चलता था कि हमारा सिग्नल जो है वो बंद हो गया जाना और इसके बाद नए कैरेक्टर का कोड जो है वो स्टार्ट होगा। इसी तरह जब एक वर्ड मुकम्मल हो जाता था, उसके बाद अगला वर्ड जब स्टार्ट किया जाता तो उसका वक्फा जो है वो 3 डॉट्स के बराबर होता था, जिससे पता चलता था कि हमारा एक लफ्ज़ मुकम्मल हो गया और दूसरा लफ्ज़ शुरू हो गया। हम इसका कोड देखते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो ए का जो कोड है वो 1 डॉट और 1 डैश है। बी के लिए 1 डैश और उसके बाद 3 डॉट इस्तेमाल होते हैं। सी के लिए डैश डॉट इस्तेमाल होगा। डी के लिए डैश डॉट इस्तेमाल होगा। ई के लिए सिर्फ 1 डॉट इस्तेमाल होता है। अभी हम इसकी मोर्स कोड की आवाज़ सुनते हैं कि कौन सा करैक्टर हमारे पास जब मोर्स कोड में ट्रांसमिट हो रहा होता था तो वो किस तरह से ट्रांसमिट होता है। इसको याद रखिएगा कि डॉट की आवाज़ और डैश की आवाज़ में डिफरेंस होगा, और उसके बाद आपको उसी तरह साथ साथ नज़र आता रहेगा स्क्रीन पे कि हम ए का कोड सबसे पहले सुनेंगे, उसके बाद बी, सी, इस तरह ये सारे अल्फ़ाबेट्स के कोड अब आपके सामने आपको सुनाई देंगे। तो ये था हमारे पास पूरी ABC के कोड, और इसमें इसके ज़रिए जब हम मुख्तलिफ हरूफ या मुख्तलिफ अल्फाज के कोड भेजते थे तो वो हम देखते हैं कि वो किस तरह से काम कर रहे होते थे। यहाँ पे अगर हम देखें कि मोर्स कोड के ज़रिए हम एक मशहूर बड़ा कोड होता है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं। इसके ज़रिए अगर हम कोई भी साउंड वेव भेजना चाहें तो ये याद रखिए कि ये ना सिर्फ साउंड के ज़रिए भेजा जा सकता है बल्कि इसको साथ साथ हम रोशनी के सिग्नल्स के अंदर भी भेज सकते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में एक कोड इस्तेमाल होता है SOS, जिसका मतलब है ये डिस्ट्रेस कॉल होती है। किसी परेशानी के आलम में जब ये कॉल भेजी जाती है तो SOS की कॉल भेजी जाती है। SOS की कॉल का तरीका ये है कि SOS का जो मोर्स कोड है, S का कोड बनता है 3 डॉट, उसके बाद O का कोड है 3 डैशेस, और उसके बाद डॉट का कोड है दोबारा से S का कोड दोबारा से 3 डॉट का है। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि अगर हम इसको आवाज़ के ज़रिए सिग्नल को भेजें तो हम कैसे भेजेंगे। ये हमारा आवाज़ के ज़रिए इस कोड को भेजने का तरीका है। और अगर हम इसकी बजाय दोबारा से इसको हम यहाँ पे देखते हैं कि ये आवाज़ के अलावा हम और किस तरीके से भेजते हैं, तो हमारे पास दूसरा तरीका ये होता है कि आप इसी कोड को रोशनी के ज़रिए भी, यानी एक जगह से हम खड़े होके लाइट जलाएंगे और बड़े दूर तक वो लाइट जहाँ तक नज़र आती है हम उस कोड को भेज सकते हैं। याद रखिए कि इसके लिए आपने देखा होगा बहरी जहाज़ों के ऊपर बहुत बड़े बड़ी फ्लैश लाइट्स भी लगी होती हैं जिसके ज़रिए सिग्नल भेजे जाते हैं। आपने आम तौर पे देखा होगा कि जो टॉर्च मिलती हैं उन टॉर्च के ऊपर एक
छोटा सा बटन लगा हुआ होता है, एक तो उसका ऑन ऑफ होता है, उसके अलावा उसमें एक बटन होता है जिसके ज़रिए उस बटन को आप जितनी देर दबाएंगे उतनी देर लाइट ऑन रहती है, जैसे ही आप उसको छोड़ देते हैं वो लाइट ऑफ हो जाती है। बुनियादी तौर पे ये टॉर्च जो हैं वो फ़ौज में इस्तेमाल की जाती थी कि जिसके ज़रिए आप कोई भी मोर्स कोड का मैसेज भेज सकते थे। आप उस बटन को किस सीक्वेंस में दबाते हैं और सामने उस लाइट को किसी की तरफ भेजते हैं तो उसके ज़रिए हम उस डाटा को ट्रांसमिट कर सकते थे। और जाहिर है इसकी रफ्तार जो है वो रोशनी की स्पीड पे होती थी, लिहाजा बड़ी दूर से और बहुत तेज़ी के साथ ये सिग्नल जो है वो भेजा जा सकता था। आज भी बहुत सारे बहरी जहाज़ आपस में इसी के ज़रिए कम्युनिकेट करते हैं, और इसके ज़रिए अगर आप पहाड़ियों के दरमियान में भी मैसेज भेजना चाहें तो कई मील के फासले पे आप एक दूसरे को या जो हमारे फ़ौजी होते हैं वो एक दूसरे को एक मोर्चे से दूसरे मोर्चे पर मोर्स कोड के ज़रिए सिग्नल भेज सकते हैं। बहुत सारी जगहों पे ये भी सुनने में आता है कि जब एक मुल्क ने दूसरे मुल्क के जासूस को गिरफ़्तार कर लिया या किसी फ़ौजी को गिरफ़्तार किया तो उसको टीवी पे जब लाया गया तो उसने टीवी पे बात करने के दौरान अपनी आँखों को, पलकों को झपकने से उसके साथ उसने मोर्स कोड में मैसेज भी ट्रांसमिट कर दिए जो कि उसके अपने मुल्क की फ़ौज तक पहुंच गए। तो इस तरह से अगर हम यहाँ पे देखें कि यही जो हमारा मोर्स कोड है SOS का, इसको अगर हम रोशनी के सिग्नल में टॉर्च के ज़रिए जला के भेजना चाहें तो आप देखिएगा इस वीडियो में यही SOS का कोड दोबारा से उसी तरह मोर्स कोड में रोशनी के सिग्नल के ज़रिए भेजा जा रहा है। इसमें आपको नज़र आया होगा कि पहले 3 दफ़ा जब ये लाइट जलाई गई है तो वो मुख्तसर अरसे के लिए जलाई जाती थी, यानी 3 डॉट्स, उसके बाद फिर 3 डैशेस और उसके बाद फिर 3 डॉट्स उसी तरह जलाए जाते हैं। आप इसको दोबारा से देखना चाहें तो आप इस वीडियो को वापस करके आप दोबारा से इसको चला के देख सकते हैं। अब हम इसी तरह ये सारा कोड देखते हैं कि जो इंटरनेशनल मोर्स कोड है इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल थीं। तो यहाँ पे आप देखिए कि इसमें A से लेके Z तक सारे अल्फ़ाबेट्स भी शामिल थे। इसके अंदर नंबर्स में 1 से लेके 9 तक और 0 के सारे डिजिट भी शामिल थे। इसके अलावा अगर मखसूस हमारे जो स्पेशल करैक्टर्स हैं वो देखे जाएं, यानी फुल स्टॉप, कॉमा, क्वेश्चन मार्क, इस तरह से ये सारे बहुत सारे स्पेशल करैक्टर्स भी इसमें मौजूद होते थे। इसके साथ साथ कुछ लफ्ज़ ऐसे थे जो मखसूस हालात में इस्तेमाल किए जाते थे, जैसा कि एरर मैसेज, इसी तरह एंड या ओके, ओवर, रॉजर और स्टार्टिंग के लिए भी मखसूस कोड इंटरनेशनली इस्तेमाल होता था। अगर हम देखें कि कंप्यूटर के अंदर हमारी कोडिंग किस तरह से होती है तो उसके लिए याद रखिए कि हमारा जब हम डिजिटल कंप्यूटर की बात करते हैं तो डिजिटल कंप्यूटर सिर्फ़ और सिर्फ एक चीज़ को रिकग्नाइज़ कर सकता है, वो उसमें चूँकि सारा काम इलेक्ट्रॉनिक्स के ज़रिए हो रहा होता है, उसमें बिजली के सिग्नल चलते हैं, लिहाजा वहाँ पे सिर्फ 2 सिग्नल ऑन और ऑफ़ को आप इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी किस्म की कोडिंग के लिए। अगर आप इसको थोड़ा सा ये समझें कि जैसे माजी में डॉट और डैश के ज़रिए सारा काम हो रहा था, यहाँ पे कोड थोड़े ज़रूर चेंज हुए, लेकिन उसी तरह 0 और 1 को कोड बनाया गया और इसके ज़रिए कुछ नए कोड जनरेट किए गए, कुछ नए स्टैंडर्ड कायम किए गए, जिसके अंदर हम मुख्तलिफ डाटा जो है कंप्यूटर का स्टोर भी करते थे और उसको हम मुख्तलिफ अल्फ़ाबेट्स या मुख्तलिफ नंबर्स जो हैं वो भी इसके अंदर उसी तरीके से स्टोर होते थे। इसमें हमारी जो बुनियादी इकाई जो इस्तेमाल होती है वो बिट है। बिट जो है ये शॉर्ट फॉर्म है बाइनरी डिजिट की, और इससे मुराद है ये हमारा सबसे छोटा डाटा स्टोरेज स्पेस है, यानी इसमें एक ऐसी ये इतनी स्टोरेज कैपेसिटी होती है जिसके अंदर हम या ऑन या ऑफ में से एक चीज़ स्टोर कर सकते हैं। इसको आप एक लाइट बल्ब से तशबीह दे सकते हैं, इसको आप एक ऐसी स्पेस दे सकते हैं जिसमें मैग्नेटिक सरफेस क्रिएट होके नॉर्थ पोल और साउथ पोल को एक डायरेक्शन या दूसरी डायरेक्शन पे रखा जा सकता है। इसके ज़रिए आप रोशनी का होना और ना होना, उसके ज़रिए आप बिलतरतीब 1 और 0 के सिग्नल जनरेट कर सकते हैं। इस तरह से आप मुख्तलिफ सिग्नल जो हैं वो सिर्फ इसी तरह से 2 शक्लों में ले सकते हैं, यानी या वो ऑन होगा सिग्नल या ऑफ होगा, यानी वो या 0 होगा या 1 होगा। ऑन को हम इसमें हमेशा 1 से कंसिडर करेंगे, ऑफ को 0 से कंसिडर करेंगे। यही जो बिट होते हैं
इसको चूँकि एक बिट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 2 फॉर्म हो सकती हैं और हमने कोड बड़े बनाने होते हैं, जैसे आपने देखा डॉट और डैशेस के मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन के साथ हम अल्फ़ाबेट्स और नंबर स्टोर करते थे। इसके अंदर भी हम 8 बिट्स के कॉम्बिनेशन बनाते हैं जिसको हम 1 बाइट कहते हैं, और ये जो 1 बाइट स्पेस होती है इसमें हम एक सिंगल करैक्टर को स्टोर करवा सकते हैं। इसके लिए बाकायदा एक इंटरनेशनल लेवल पे एक अप्रूव्ड चार्ट्स है। इन चार्ट्स को भी हम देखते हैं। ये याद रखिए कि जैसे हम आम इंसानी ज़िंदगी के अंदर इंसान 26 अल्फ़ाबेट्स इस्तेमाल करता है अंग्रेज़ी के, 0 से लेकर 9 तक नंबर हैं, और कुछ हमारे स्पेशल करैक्टर्स हैं जैसे कॉमा, फुल स्टॉप, अपोस्ट्रॉफी, पैरेंथेसिस, जिसको हम पहले भी ऑलरेडी लिस्ट देख भी चुके हैं। जिस वक्त हमने ये आम ज़िंदगी में इस्तेमाल करने हैं तो इतने कॉम्बिनेशन तो हमें आम ज़िंदगी के लिए चाहिए। लिहाजा जो अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड है उसके अंदर ये किया गया कि अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज के नाम से एक आस्की वैल्यूज़ का चार्ट बनाया गया, जिसके अंदर जितने भी करैक्टर्स हैं, चाहे वो ए से लेके जेड तक स्मॉल अल्फ़ाबेट्स हों, कैपिटल अल्फ़ाबेट्स हों, या उसके अलावा नंबर्स और कुछ स्पेशल करैक्टर्स हों, उन सब के लिए एक आस्की वैल्यू बना दी गई। इसके आस्की वैल्यू के अंदर टोटल 256 कोडिंग कॉम्बिनेशन है, और इनमें से हर कोडिंग कॉम्बिनेशन के अंदर 8 0 और 1 की पोजीशंस हैं, और ये सारे के सारे 256 कॉम्बिनेशन जो हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं, इनमें से हर एक कॉम्बिनेशन किसी एक स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर या नंबर या किसी स्पेशल कोड को रिप्रेजेंट करता है। और बाज़ औक़ात कुछ हमारे रिज़र्व कॉम्बिनेशंस भी होते हैं जिनको हम फर्दर इस्तेमाल करते हैं, और बाद में जैसे जैसे कंप्यूटर के अंदर दूसरी ज़ुबानें भी इस्तेमाल हुई, उन्होंने भी इसी 256 कोडिंग करैक्टर्स को इस्तेमाल किया, और इसके अंदर हमारे मुख्तलिफ अल्फ़ाबेट्स सारी ज़ुबानों के इसी तरह से स्टोर होते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे हमारे सामने एक चार्ट है जिसमें अगर हमने कॉलन की वैल्यू देखनी हो तो आस्की वैल्यू इसकी 58 है। इसी तरह सेमी कॉलन के लिए 59, लेस देन के सिंबल के लिए 60, ए के लिए 65, कैपिटल ए, इसी तरह कैपिटल बी के लिए 66, कैपिटल सी के लिए 67, और आगे अगर आप चलते जाएं तो स्मॉल ए बी सी के लिए इसी तरह अलग से उसकी वैल्यूज़ मौजूद हैं, और इनको हम बाइनरी कोडिंग के ज़रिए कन्वर्ट भी करते हैं। तो ये था हमारा कोडिंग के ऊपर हमारा आज का लेसन कि कोडिंग क्या होती है, किस तरह से काम करती है। इंशाल्लाह ताला हम अगले लेसन में ये भी देखेंगे कि ये जो कोड होते हैं, यानी ये जो हमारे पास आस्की वैल्यू है, इसको हम बाइनरी कोड में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं या इनका आपस में क्या रिश्ता होता है। इस दौरान इस सबक में किसी किस्म के कोई क्वेश्चंस हों वो आप ज़रूर पूछें, हम उनको आंसर करेंगे। उम्मीद है आप इस लेसन को एंजॉय करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।